हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा भाजपा में शामिल हुए 6 कांग्रेस बागियों को लेकर लगातार तीखी टिप्पणियां की जा रही है और 15-15 करोड़ में बागी नेता बिके हैं। मुख्यमंत्री ने बीते कल ही चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही है, जिसको लेकर बीजेपी भी सीएम पर पलटवार कर रही है। भोरन से कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने शिमला में सीएम की टिप्पणियां सच करार देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया है और कहा कि सच सुनकर भाजपा तिलमिला गई है। सुरेश कुमार ने कहा कि जिस तरह से हाल ही में भाजपा द्वारा सरकार को तोड़ने का प्रयास किया गया है, उससे साफ है कि 6 कांग्रेस बागी नेताओं की खरीद फरोख्त हुई है। भाजपा अगर पाक साफ है तो सीएम के बयानों को लेकर कोर्ट जाए। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है और आने वाले चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का मन बना रखा है। वहीं सुरेश कुमार को उन्होंने उस तरीके से ये भी कहा कि कांग्रेस ने भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है और चुनावी प्रक्रिया के चलते ही जल्द प्रत्याशियों की घोषणा दिल्ली में चल रही बैठकों के बाद कर दी जाएगी। वहीं निर्दलीय विधायकों को लेकर सुरेश कुमार ने कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी, वह बाहर रहकर भी भाजपा को समर्थन दे सकते थे और उनकी ये भी मंशा भी कुछ और ही है। विधानसभा अध्यक्ष इसको लेकर जांच कर रहे हैं और कानून के दायरे में रहकर फैसले लेंगे। चलिए दिखाते चलते हैं सुरेश कुमार क्या कह रहे हैं आखिर इस पूरे मुद्दे को लेकर। देखिए, चुनाव का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी चुनावी समर में उतर चुके हैं। ऐसे में दोनों तरफ से जो हैं वो एक दूसरे के जो बातें हैं वो की जाती हैं और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है भाजपा के ऊपर जो है वो कटाक्ष किया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जब सच्चाई मुख्यमंत्री जी ने कही तो उनको कहीं ना कहीं वो बात चुभी और वो तिलमिलाए और ऐसे तिलमिलाट में वो ऐसे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो घटनाक्रम इस प्रदेश के अंदर पिछले दिनों में हुआ है उसमें खरीदो फरोख्त की जो शंका है वो 100% है। कोई भी इतना बड़ा कार्य जो है वो खरीदो फरोख्त के बिना नहीं हो सकता है। तो वही बात मुख्यमंत्री जी ने कही है और इसमें भी अगर विपक्ष को लगता है कि वो पाक साफ हैं, उनका दामन साफ है, तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुरेश जी, अगर बात की जाए, इंडिपेंडेंट भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वेंटिलेटर पे है और कांग्रेस में कहीं डर, हार को लेकर डर बना हुआ है, इसलिए वो इस्तीफा नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है? क्योंकि जहाँ तक 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की बात है, हालांकि आवश्यकता नहीं थी निर्दलीय जो विधायक हैं उनको इस्तीफा देने की, क्योंकि वो पहले से ही निर्दलीय हैं। वो किसी भी दल में जो हैं वो बाहर से अपना समर्थन दे सकते थे, जैसा उन्होंने पहले कांग्रेस को दिया था तो कांग्रेस से उनका समर्थन वापस हुआ, जो उन्होंने वोट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डाल दिया, तो वो फिर अपना जो भारी समर्थन है वो भाजपा को वैसे भी दे सकते थे। लेकिन उससे भी आगे बढ़ते हुए वो बिना वजह से जो 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे तोड़े, उनके साथ 1 महीने तक अलग अलग जगहों में घूमते रहे। कभी वो पंचकुला में रहे, कभी वो ऋषिकेश में चले गए, कभी वो हरिद्वार में चले गए और कभी वो गुड़गांव में आ गए। तो उनका कोई ऐसे भागने का औचित्य नहीं था, उनको कोई उनके पीछे पड़ा नहीं था। तो जब इस घटनाक्रम का पटाक्षेप हुआ तो उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली उन 6 विधायकों के साथ जो कांग्रेस को छोड़ के गए थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की जो मंशा है वो भी अलग थी। ऐसे में उन्होंने अपना त्यागपत्र जो है वो माननीय अध्यक्ष विधानसभा को दिया है। अब विधानसभा अध्यक्ष जो है उसका निरीक्षण कर रहे हैं, जो भी कानून है उसके दायरे में वो उसका विश्लेषण कर रहे हैं और जो सही होगा वो उसको करेंगे। लेकिन इतना अवश्य है कि प्रदेश की जनता के मन में शंका हुई है कि आखिर इन 3 लोगों का जो त्यागपत्र देना है उसके पीछे क्या वजह है, ये शंका पूरे प्रदेश में बनी हुई है।
सुरेश, जो चुनाव प्रचार अभियान है वो कांग्रेस पार्टी का आरंभ हो चुका है। रही बात उम्मीदवार उतारने की, वो हमारे उम्मीदवार भी लगभग तय हैं। आज भी हमारी बैठक है, कल भी बैठक है, उसमें वो उनकी घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार तय करने का जो प्रोसेस है वो एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया से कांग्रेस गुजर रही है। बहुत जल्द जो उसकी लिस्ट निकाल दी जाएगी। जहाँ तक विधानसभा के उपचुनावों की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो जो 6 कांग्रेस के विधायक यहाँ से छोड़ के गए या भाग के गए, उनके पास तो उनको टिकट देनी थी, उनकी तो मजबूरी थी उनको टिकट देना, तो उनको तो कोई ऐसा विकल्प ढूंढना नहीं था, तो उन्होंने उनकी घोषणा कर दी। जबकि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के उपचुनावों के लिए भी उसी प्रक्रिया से गुजरना है और वो प्रोसेस जारी है। फील्ड का सर्वे किया जा रहा है और सर्वे में जो बेहतर होगा वो तो टिकटों की घोषणा हमारी तरफ से कर दी जाएगी। और इतना ज़रूर है कि प्रदेश की जनता अब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को और मजबूत करना चाहती है। जो घटनाक्रम पीछे हुआ उसको देखते हुए ये 6 की 6 सीटें जो हैं प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी की झोली में डालना चाहती है, ये बात निश्चित है।